ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं हेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय शान्वापतये नमः। नमो महाभूतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 संख्या 18 पे चर्चा की फर्स्ट टाइम। श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं चल रही हैं। तो पहली प्रार्थना पहला श्लोक चर्चा किए थे। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वात्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे कृष्णा, मैं आपको प्रणाम करती हूँ क्योंकि आप आदि पुरुष हैं, आप ईश्वर हैं, आप प्रकृति के परे हैं और हर जगह आप व्याप्त हैं। अंतर बहिरवस्थितम, लेकिन सभी जीवात्माओं से अपने आप को आप छुपा के रखते हैं। अलक्ष्यम, अलक्ष्यम मीन्स लक्ष्य, लक्ष्य मीन्स दिखना, विजुअल। अलक्ष्य मीन्स इनविजिबल, बट यू आर इनविजिबल टू ऑल लिविंग एंटिटीज। सभी जीवात्माओं को आप इनविजिबल हैं। हाँ, ये इस श्लोक में कुंती महारानी बोली। तो मानो कोई पूछे या भगवान ही पूछ ले, ऐसा कैसे इनविजिबल है? मैं तो खड़ा हूँ, रथ में बैठा हूँ, सब लोग देख रहे हैं। महाभारत के युद्ध के टाइम पे भी सब लोगों ने देखा था, और हर परिस्थिति में कई जगह पे लोगों ने देखा मुझे। अलक्ष्यम क्यों बोल रही हैं आप? है ना? और इतने सारे वैदिक शास्त्र हैं, सब में मेरा ही गुणगान किया हुआ है। हाँ, ये ऋषि मुनि लोग इतने सारे सेजेस हैं, वेद व्यास जी हैं, इतनी महिमा किए हैं शास्त्रों में, और लोग इतना शास्त्र पढ़ते हैं। अलक्ष्यम फिर क्यों? ऐसा प्रश्न उठेगा ना। तो अब कुंती महारानी आज के श्लोक में नेक्स्ट जो प्रार्थना उसमें बता रही है अलक्ष्यम के तीन कारण। वो तीन कारण जिसके कारण, वो तीन कारण जो हमको भगवान का दर्शन करने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। हाँ, वो तीन ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। जानना चाहते हैं आप में? वो क्या ऐसी तीन चीजें हैं जिसके कारण हम भगवान को नहीं देख पाते हैं? क्योंकि कारण पता चलेगा तो फिर उसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं। यस, किसको किसको इच्छा है हाथ ऊपर करिए। वो तीन चीजें हैं जिसके कारण हम भगवान को देख नहीं पाते हैं या भगवान को समझ नहीं पाते। अच्छा, आप लोग को इंटरेस्टिंग है लगता है जानने में। तभी वक्त लोग हाथ नहीं उठाए। कई लोगों को नहीं इंटरेस्ट है जानना। कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ अच्छी बात है, भगवान को नहीं देख पा रहे हैं तो अच्छा है, ये भौतिक संसार में अपने हिसाब से काम तो कर पाए। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन, मेन रीजन इज दिस। मेन कारण ये है, बाकी जो तीन कारण है, हाँ, वो भगवान इसी कारण से। प्रभु खटपिट मत करिए। तो भगवान इसी कारण से ये तीन कारण बनाते हैं ताकि जीवात्मा ना देख पाए। मेन कारण क्या है?
बिकॉज जीवात्मा का इच्छा नहीं। जीवात्मा भगवान को नहीं देखना चाहता है। हाँ। कोई बोलेगा नहीं नहीं, हम तो देखना चाहते हैं, भगवान को कौन नहीं देखना चाहे। नहीं, हम भी उनमें से एक है, हम भगवान को नहीं देखना चाहते। इसलिए बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब जीवात्मा भगवान से स्वतंत्र होकर के इस भौतिक संसार में भोग करने की इच्छा रखता है, तो जब तक भगवान को देखा है देखेगा, जब तक भगवान को जानेगा, तब तक वो स्वतंत्र रूप से भोग कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसको पता रहेगा, अरे कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही असली भोगता है, मैं तो उनका दास हूँ। और अगर उनके नियम, प्रकृति के नियम के विपरीत जाऊंगा तो फिर सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा, मतलब दुख मिलेगा। ऐसा नहीं कि भगवान जबरदस्ती पनिशमेंट देना चाहते, वो ऑटोमेटिकली है, स्वाभाविक है, और दुख झेलना ही पड़ेगा। हाँ। इसलिए भगवान को भूले बिना इस संसार में व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान ये तीन ऐसे पर्दे लगाए, तीन पर्दे हैं एक्चुअली में, अपने आप को छुपा लेते हैं भगवान, व्यक्ति देख नहीं पाता है। लेकिन जो सिंसियर भक्त होते हैं, रियली सिंसियर, नॉट जस्ट लिप सर्विस वाले सिंसियर, भगवान के सामने तो आके बोले कि भगवान दर्शन दो, दर्शन दो, अपने आप को प्रकट करो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और क्या है, हृदय में भौतिक संसार में भी एंजॉयमेंट प्राप्त करने की इच्छा है। तो फिर भगवान अंदर की बात को जानते हैं, ये अंदर की बात है। भगवान अंदर की बात जानते हैं, इसको वास्तविक रूप में क्या चाहिए। बाहर से तो ये कुछ बोल रहा है, लेकिन अंदर से इसको कुछ और चाहिए। तो अभी पर्दा हटाना उचित नहीं रहेगा, तो अपने आप को पर्दे में ढक के रखते हैं। ये तीन पर्दे कौन से? इस उपनिषद में एक भक्त या इसलिए प्रार्थना करते हुए भगवान को बोलते हैं कि भगवान, सिंसियर डिवोटी है वो, तो सिंसियरली प्रार्थना करते हैं, भगवान आप आपके अ, दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप से ये ब्रह्म ज्योति को हटाइए, ये आपको आवृत कर लिया है, ये जो इफल्जेंस है आपका, इतना पावरफुल इफल्जेंस है, तेज है, इसके कारण मैं आपके सुंदर स्वरूप को देख नहीं पा रहा। क्योंकि भगवान के शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलता है, तेज है, वो इतना पावरफुल है, कोटि सूर्य समा, करोड़ों करोड़ों सूर्य के तेज के समान है। सोचिए, एक सूर्य का तेज इतना पावरफुल होता है। आप एक सूर्य को दे जाके देखिए, आप सूर्य को देख नहीं पाएंगे। हाँ, आंखें आपकी वो हो जाएंगी, ऐसे हो जाएगी, उसको बोलते हैं चौंधिया आ जाएंगे। हाँ, सूर्य को भी आप डायरेक्ट देख नहीं सकते। तो भगवान, सोचिए भगवान का जो तेज है वो करोड़ों सूर्य के समान, तो कैसे कोई देख सकता है, अनटिल अनलेस भगवान दिव्य दृष्टि न प्रदान करे या भगवान कृपा न करे। तो इसलिए वो भक्त प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके ये ब्रह्म ज्योति का जो तेज है, इसको हटाइए, ताकि आपका दिव्य सुंदर श्यामल सलोना स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह देख पाओ। इसलिए जो मायावादी होते हैं, बिकॉज भगवान अपने आप को, ये जो ब्रह्म ज्योति है, उसको हटाते नहीं मायावादी के साथ, इसलिए मायावादी लोग नहीं देख पाते हैं, उनको केवल ब्रह्म ज्योति दिखती है। जैसे हम लोग यहाँ से सूर्य को देखेंगे, तो सूर्य क्या लगेगा, बस एक रोशनी ही लगेगा, बस रोशनी का स्रोत है बस, सूर्य का फॉर्म नहीं दिखेगा। लेकिन जो व्यक्ति जो बहुत पास जाएगा, सन ग्लोब में जाएगा, तो फिर वो देख सकता है, सूर्य लोक के जो निवासी हैं वो जानते हैं सूर्य ग्लोब है ऐसा करके। तो कृष्ण का स्वरूप ढक जाता है ब्रह्म ज्योति से, इसलिए ब्रह्म ज्योति बस ही वो लोग दर्शन कर पाते हैं, मायावादी। बट इस उपनिषद में ये भक्त प्रार्थना करते हैं कि आप ये ब्रह्म ज्योति हटाइए, ताकि मैं आपके वास्तविक स्वरूप को देख सकूं। तो ब्रह्म ज्योति के अलावा भी तीन चीजें भगवान अपने आप को ढक के रखते हैं ये इस संसार के बद्ध जीवात्माओं के लिए। तो वो क्या तीन चीजें हैं इस श्लोक में कुंती महारानी बता रही। सबसे पहला है माया जवनिका छन्नम, अज्ञ अधोक्षजमव्ययम्, न लक्ष्यसे मूढदृशा, नटो नाट्यधरो यथा। Beyond being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy.
You are invisible to the foolish observers, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. Mood Dirsha. Mood Dirsha means foolish observer. इस श्लोक में बहुत सारी चीजें, एक्चुअली सारे ही इस श्लोक के शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं. बट लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल मूड दृष्टा, जो मेन फैक्टर, मेन जो कारण. सो कुंती महारानी स्पष्ट बोल रही है, न लक्ष्य से नहीं देख पाते हैं कौन, जो मूढ़ दृष्टा होते हैं. मूढ़ दृष्टा लोग नहीं देख पाते हैं. क्यों नहीं देख पाते हैं? वो पहले दो लाइन में तीन चीजें बताई गई, वो हम लोग चर्चा करेंगे. बट मूढ़ दृष्टा का मतलब क्या होता है, पहले ये चर्चा करें. मूढ़ दृष्टा मतलब जो अपने प्रयास से देखने का प्रयास करता है उसको मूर्ख बोलते हैं. ब्रह्मा जी इसके लिए ब्रह्म संहिता में स्पष्ट बताए. अपने प्रयास से कितना भी पावरफुल योगी है, ध्यानी है, ज्ञानी है, कर्मी है, या बुद्धिजीवी है, वो सब मूढ़ दृष्टा की कैटेगरी में आते हैं. मूढ़ दृष्टा मतलब मूर्ख, पुलिस ऑब्जर्वर. इसके लिए ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता बोलते हैं, पंथास कोटि सतवत्तर संप्रगम्यो वायुरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् स्वपस्ति यत्प्रपदसि न विचिन्त्य तत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि. सो लॉर्ड ब्रह्मा सेज, ध्यान से सुनिए. आई वर्शिप गोविंदा द प्रीमेबल लॉर्ड. भगवान गोविंद जो आदि पुरुष है, मैं उनका शरण लेता हूँ, उनका पूजा करता हूँ, उनका वंदना करता हूँ. ओनली द टिप ऑफ द toe of whose lotus feet is approached by the yogis who aspire after the transcendental and betake themselves to pranayam by drilling the respiration, or by the jnanis who try to find out the non-differentiated Brahman by the process of elimination of the mundane, extending over thousands of millions of years. Thousands of millions of years. Panthas to Koti Satvatsar. कोटि सत 100 करोड़ वर्ष. कोटि सत मतलब 100 करोड़. 1 बिलियन नहीं, 1 बिलियन तो 1000 करोड़ हो जाएगा. नहीं नहीं, हाँ, 100 करोड़ मीन्स 1 बिलियन. 7 कोटि, 1 बिलियन ईयर्स. इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग कितना होता है 100 करोड़ वर्ष. 100 करोड़ वर्ष तक भी संप्रगम्य, एक्सटेंडिंग अप टू thousands of millions of years. Means thousands of millions, 1 बिलियन या 100 करोड़. और किस स्पीड से? वायु अथापि मनसा, आइदर विद द स्पीड ऑफ माइंड और विद द स्पीड ऑफ माइंड. माइंड और विंड, WIND MIND. हाँ, चाहे विंड हो या मिंड हो, एवरीथिंग इज एंड, एंड हो जाता है. वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवाना. और किसके द्वारा? कोई साधारण लोग के द्वारा नहीं, मुनि. मुनि का मतलब होता है जो विचारवान लोग होते हैं. जैसे आज के साइंटिस्ट हो गए, दे आर ऑल्सो लाइक मुनीज. मुनि मतलब जिनके पास कुछ इधर सब्सटेंस होता है. ज्यादातर लोग के पास यहाँ पे सब्सटेंस नहीं होता है. इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है. इसलिए इसी को सरल भाषा में बोला गया है. इंग्लिश में एक कहावत है कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन दिस वर्ल्ड. कॉमन सेंस अनकॉमन है, स्पेशली इस कलयुग में. जिनके पास कॉमन सेंस होता है उसको बोलते हैं कि हाँ कुछ है भेजे में. हाँ, नहीं तो अदरवाइज बोलते हैं ना, इधर क्या भरा है, कुछ है क्या, इधर खाली है. एनीवे, तो मुनि मतलब जिनके पास कॉमन सेंस होता है उनको बोलते हैं साधारण व्यक्ति है वो. कॉमन सेंस है कम से कम. और कॉमन सेंस से भी जो एक्स्ट्रा होते हैं थोड़ा, ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी पीपल दे हैव कॉमन सेंस, बट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन टुडेज वर्ल्ड दे डोंट हैव इवन कॉमन सेंस.
अनकॉमन हो गया है। तो कलयुग की दुर्दशा, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन के का इन्फ्लुएंस देखिए। मॉडर्न सिविलाइजेशन का प्रभाव ये है कि लोग जो है, ऑर्डिनरी लोग, दे आर नो मोर ऑर्डिनरी, कॉमन पीपल दे आर नो मोर कॉमन, उससे भी ज्यादा डिग्रेड हो गए, अनकॉमन हो गए। आपनार हिताई किछुई न जानी, जो अपना भौतिक स्तर का भी हित नहीं जानता है, उसको बोलते हैं कि हैज लॉस्ट हिज कॉमन सेंस, अपना कॉमन सेंस भी लूज कर चुका है। मटेरियली ऑल्सो, इफ वन डजेंट नो व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, यही स्थिति है आज की ना, नहीं मालूम। हाँ, फिर तो जो भौतिक रूप से कम जानता है कि मेरे ये कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन, इसको मैं फॉलो करूंगा, तो मटेरियली आई विल बी हैप्पी, मैं सुखी रहूंगा। और अपने जो हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उन सब चीजों को वो करता है, ये जानते हुए कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे को ही दुख मिलने वाला है। इट्स जस्ट लाइक ना। ये एग्जाम्पल जब मैं कॉलेज में था, तो हमारे कॉलेज के डायरेक्टर ने दिया एग्जाम्पल देते हुए। तो इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे थे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को, बोल रहे थे डोंट बिकम सेल्फिश इंजीनियर्स, सेल्फिश मत बनो। आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो यू शुड वर्क फॉर द सोसाइटी, सोसाइटी के लिए वर्क करो। फिर वो बता रहे थे, एग्जाम्पल दे रहे थे। ही वॉज नाइस पर्सन, मीन्स मटेरियली मोरल सब्जेक्ट वैल्यूज के हिसाब से। सो वो बता रहे थे कि सोसाइटी, आप यू आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, आप सोसाइटी के, समाज के हिस्सा है। तो अगर आप सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं करोगे, सो इन रिटर्न यू विल नॉट गेट। अगर आप सोचोगे कि मैं अपना ही सेल्फिश करूंगा, खुद के लिए करूंगा, पूरा सोसाइटी में सबको ही अपने लिए करेगा, तो सोसाइटी का सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाएगा, और उससे आप भी अफेक्ट हो जाओगे। बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द सोसाइटी। आप सोसाइटी समाज छोड़ के तो नहीं जा सकते। फिर एग्जाम्पल दिया उन्होंने नाव का। नाव में 20 लोग बैठे हुए हैं, है ना। अब एक जगह से नाव में छेद हो गया। हाँ, तो जो जो होल हो गया है नाव में, तो वहां पे जो व्यक्ति बैठा है उसको तो चिंता हो रही है, वो तो पानी निकाल निकाल के बाहर डाल रहा है। और बाकी जो दूर बैठे हैं वो सोच रहे हैं हमको क्या करना है, हमारे तरफ तो सूखा है, अपना तो कोई टेंशन नहीं। हाँ। तो इसको बोलते हैं फुलिशनेस, मूर्खता बोलते हैं। उसको मालूम नहीं कि वो जो छेद से पानी निकल रहा है, अगर आप उसको हेल्प नहीं करोगे हटाने के लिए, तो कुछ समय में पूरी नाव डूब जाएगी। तो आप चाहे सूखा रहो या जो भी रहो, आप भी जाने वाले हो नीचे। तो उसी प्रकार से समाज में इसको बोलते हैं कॉमन सेंस। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं वो एटलीस्ट उनके पास इतना सेंस होता है। हाँ। लेकिन जिनका कॉमन सेंस भी नष्ट हो चुका है, दोज हु हैव बिकम लाइक एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, दे हैव बिकम लाइक एनिमल। तो वो क्या सोचते हैं कि मेरा मेरा परिवार बस ये अच्छा चले, बाकी भाड़ में गई दुनिया, हमको क्या लेना देना है। इस हर कोई सेल्फिशली कार्य कर रहा है इस संसार में। हाँ। किसी को कोई परवाह नहीं पड़ी है कि किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, किस प्रकार की सोसाइटी होनी चाहिए। हाँ, और वो सोचते हैं हमारा हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, पैसे कमा लें बस। लेकिन आप रहोगे कहाँ पे? ऐसी सोसाइटी में रहना पड़ेगा। आप खाएंगे, हम खाएंगे क्या? यही जो डिग्रेडेड सोसाइटी अगर रहेगी, इसको अगर इम्प्रूव नहीं किया गया, तो इसी सोसाइटी में जो पोल्यूटेड चीजें वही खाएंगे ना, हम वही पिएंगे। और हमारे जो सदस्य हैं, जो बच्चे हैं, वो इसी सोसाइटी में जाके इंटरेक्ट करेंगे ना, और कल को फिर वही गलत करेंगे, फिर हम जो है बोलते हैं हमने तो अच्छे संस्कार दिए थे। तो पॉइंट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस पे विचार करना चाहिए। कि केवल हम समाज के पार्ट होने के कारण हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। समाज में चीजें अगर गलत चल रही है, अगर लीडरशिप लेवल पे गलत चल रही है, तो हम ये नहीं सोच सकते हैं कि ठीक है हमको क्या लेना देना, मैं अपना पैसा कमा रहा हूँ, अपना खाने को मिल रहा है, बस चल रहा है, तो कुछ समय के लिए बस। वही है, नाव में पानी आएगा तो सबको डुबो देगा, और समाज में यही हो रहा है। पर जिनके पास कॉमन सेंस होता है, यानी ऑर्डिनरी पीपल जो होते हैं, वो लोग फिर इस पे वर्क करते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है भाई, अगर ऐसा चलता रहेगा तो पूरी पूरी समाज ही डूब जाएगा, हम सब डूब जाएंगे, सबका विनाश हो जाएगा। तो वो लोग फिर थोड़ा बाहर आते हैं, थोड़ा एक्टिव होते हैं कि जो है
इम्प्रूव करना चाहिए, स्पेशली स्पेशली जो एजुकेशन सिस्टम। और फिर उससे जो थोड़ा और एडवांस होते हैं, कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, वो दे आर कॉल्ड एज मुनीस। मुनि उनको बोलते हैं। वो लोग जानते हैं कि ये टेम्परेरी लाइफ इज, ये जो क्षणिक जो जीवन है, यही सब कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी देयर इज समथिंग बियॉन्ड मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो वो लोग फिर अध्यात्म की ओर प्रवेश करते हैं और वो विचार करते हैं, तो वो ऐसे लोग ज्ञानी योगी बनते हैं। वो लोग नाइति नाइति भौतिक जगत, ये सब कुछ नहीं है, यहाँ हमने सब कुछ सिस्टम अच्छा बना भी लिया, तो व्हाट इज द यूज, अल्टीमेटली एवरीवन हैज टू डाई। यहाँ पे सब कुछ बना भी लिया तो क्या वो है, अल्टीमेटली सबको मरना पड़ेगा। तो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए वो सोचना चालू करते हैं। तो दे आर नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लिटिल एक्स्ट्रा, थोड़ा एक्स्ट्रा गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनको बोलते हैं मुनि। और ऐसे मुनियों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, हाँ, जिसमें से जो लोग वो परफेक्शन हासिल कर लिए, ब्रह्म रियलाइजेशन प्राप्त कर चुके हैं या स्थित हो गए हैं स्पिरिचुअल, तो उनको बोलते हैं मुनि पुंगवान। हाँ, ये सब जो है ना यहाँ पे, मुनि पुंगवान, द बेस्ट ऑफ द थिंकर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में भी टॉप मोस्ट, फॉरमोस्ट ज्ञानी। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ऐसे जो मुनि पुंगवा नाम लोग हैं ना, फॉरमोस्ट ज्ञानी, वो लोग भी 100 करोड़ वर्षों तक मन या वायु की स्पीड से, हाँ, वायु अर्थात मनसा मुनि पुंगवा, हाँ, सो सह उस पाथ में चलते हैं। अपि अस्ति यद प्रपद सिमनी अविचिंत तत्वे, आपके प्रपद सिमनी, जो टिप ऑफ द टो, यानी नाखून का जो अग्रभाग है, भगवान के चरण कमलों के नाखून का अग्रभाग है, उसको भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, विच इज अविचिंत तत्व, बियॉन्ड मटेरियल कॉन्सेप्शन। ऐसे भगवान आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ये है मूढ़ दिशा। लेस देन ऑर्डिनरी एनिमलिस्ट, एनिमल लाइक पीपल। फिर उनसे श्रेष्ठ ऑर्डिनरी पीपल, एटलीस्ट ह्यूमन बींग्स, जो लोग चार नियम पालन करते हैं, ईमानदारी से जीवन यापन करते हैं, और उनके हृदय में कंसर्न होता है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, और कुछ ना कुछ अपने लेवल पे वो बेस्ट प्रयास करते हैं कि सोसाइटी डिग्रेड ना हो जाए, भौतिक जीवन ठीक तरीके से चले, मोरल वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं। तो वो लोग ऑर्डिनरी पीपल कहलाते हैं, साधारण जन साधारण। और फिर उससे श्रेष्ठ होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, बियॉन्ड जाने का प्रयास करते हैं, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और उसमें जो ब्रह्म रियलाइजेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट, सो उनको बोलते हैं मुनि पुंगवाना। हाँ, लेकिन ये सारे के सारे कैटेगरी को मूढ़ दृष्टा बोला गया है। दे ऑल आर फुलिश ऑब्जर्वर, भौतिक स्तर पे एक के ऊपर एक हैं, हाँ, श्रेष्ठ हैं एक दूसरे से, बट इट्स जस्ट लाइक कि एक सुअर है, एक कुत्ता है, गधा है, घोड़ा है। तो ये चारों को कंपेयर करेंगे तो श्रेष्ठ कौन है? घोड़े को श्रेष्ठ बोल सकते हैं फिर दौड़ने के लिए, कुत्ता फिर उससे, फिर गधा, फिर सुअर, ऐसे लाइन लगाया जा सकता है। लेकिन अगर ह्यूमनली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये चारों है क्या? जानवर ही। हाँ, कितना भी भाग ले घोड़ा, करेगा क्या? ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। तो उसी प्रकार से फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, वैदिक स्क्रिप्चर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ये चारों कैटेगरी के व्यक्ति क्यों ना हो, ये सबको मूढ़ दृष्टा बोला गया है, क्योंकि ये लोग अपने प्रयास से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, और परम सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। तो मूढ़ दृष्टा, न लक्ष्य से, ऐसे लोग कभी आपको देख नहीं सकते, आपको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका कारण तीन चीजें बता रही हैं माता कुंती, हम लोग कल चर्चा करेंगे। और कौन कौन बुद्धिमान है, कौन देख सकता है आपको बड़े आसानी से, वो भी आगे आने वाले श्लोक में बताया जाएगा। हाँ, नेक्स्ट श्लोक में ही। एंड दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट बींग्स, वेरी वंडरफुल। ये जो प्रार्थना है, माया जवनिका छन्नम
अज्ञाधोक्षज व्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। होगी। किसी का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, अभिषेक कितने बजे से चालू